मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोजिनी तन्हा मेरठ से साहित्योदय के इस पावन पटल पर लाइव आ चुकी हूं और आप लोग अगर मुझे देख सुन पा रहे हो तो कृपया कमेंट द्वारा बताएं। जी राजीव रावत जी जुड़े हैं। जी राजीव जी बहुत स्वागत करती हूं। पंकज प्रियम जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार। आभारी हूं मैं आदरणीय जयप्रकाश वार्ष्णेय काका भारतीय जी की और पंकज प्रियम जी की, जिन्होंने इस पटल से मुझे लाइव आने का अवसर दिया और मैं अपनी रचनाएं लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। पंकज जी, क्या मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं? जी जयप्रकाश वार्ष्णेय जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आदरणीय। आप ही के पटल पर आपका स्वागत है। पंकज जी आपका भी साहित्योदय। जी जी तो मित्रों, जैसे कि हमारे साहित्यिक आयोजनों की परंपरा रही है कि हम माँ वाणी की वंदना के साथ अपने किसी भी कार्यक्रम का आगाज करते हैं, तो मैं भी अपने काव्य पाठ का आरंभ माँ वाणी की वंदना के साथ करती हूँ और आप सभी को जोड़ती हूँ इस वंदना से। जुड़िएगा। जी कि माता सरस्वती ये विनती सुनो हमारी, माता सरस्वती ये विनती सुनो हमारी, सद्बुद्धि देना हमको आए शरण तुम्हारी, माता सरस्वती ये विनती सुनो हमारी। बंध निवेदित करती हूँ कि हो सद विचार मन में, सत्कर्म ही करें हम, हो सद विचार मन में, सत्कर्म ही करें हम, सद्वृत्ति साथ लेकर सन्मार्ग पर चले हम, सन्मार्ग पर चले हम, पथ हो वही हमारा जिस पर कृपा तुम्हारी, सद्बुद्धि देना हमको आए शरण तुम्हारी, माता सरस्वती ये विनती सुनो हमारी। बंध निवेदित करती हूँ। अपने हो या पराए, मुश्किल में जिसको पाए, अपने हो या पराए, मुश्किल में जिसको पाए, हम बैर भाव तज कर उसको गले लगाए, हम बैर भाव तज कर उसको गले लगाए, तुम ज्ञान की हो देवी, हम हैं तेरे पुजारी, सद्बुद्धि देना हमको आए शरण तुम्हारी, माता सरस्वती ये विनती सुनो हमारी, जीवन के कष्ट हम में ऐसा निखार लाए, जीवन के कष्ट हम में ऐसा निखार लाए, हम अग्नि बीच तप कर कुंदन से जगमगाए, कुंदन से जगमगाए,
मन की सभी मलिनता खुद दूर हो हमारी, सद्बुद्धि देना हमको, आए शरण तुम्हारी। माता सरस्वती ये विनती सुनो हमारी, विनती सुनो हमारी। जय मां शारदे। दुर्गा जी जुड़ी हैं, दुर्गा नगले जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत करती हूँ दुर्गा जी। इस बीच कुसुम जी जुड़ी हैं, कुसुम सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक वंदन अभिनंदन है। प्रतिमा सेठ जी जुड़ी हैं, पंकज प्रियम जी बहुत आभार, प्रतिमा सेठ जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका, आप सभी का बहुत आभार। मित्रों, वाणी वंदना के बाद मैं आपको मां भारती की वंदना से जोड़ती हूँ, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो चंद पंक्तियां मातृभूमि के नाम देती हूँ, जुड़िएगा आप सभी इससे। कि मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, भारती वसुंधरा सी पुण्य भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है। बंद निवेदित करती हूँ कि इसमें ही है जन्म पाया, स्वप्न सब यही गढ़े हैं। इसमें ही है जन्म पाया, स्वप्न सब यही गढ़े हैं। इसकी गोद में पले हैं, इसकी गोद में बढ़े हैं। जान से भी प्यारा हमको इसका एक एक कण है। मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है। शस्य श्यामला हमें क्षुधा से नित बचा रही, शस्य श्यामला हमें क्षुधा से नित बचा रही। इसकी रक्षा में मरे तो गोद में सुला रही, गोद में सुला रही। जिस पे जान लुटा दे ऐसी वीर भूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है। समापन बंद देती हूँ कि स्वाभिमान देश का जो दांव पर लगा रहे, स्वाभिमान देश का जो दांव पर लगा रहे। माँ की अस्मिता को नित्य धूल में मिला रहे। उनको आज तन्हा ही उखाड़ फेंकने का प्रण है। मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, भारती वसुंधरा सी पुण्य भूमि को नमन है। मातृभूमि को नमन है, हिंदू भूमि को नमन है, मातृभूमि को नमन है। वंदे मातरम जी। आभार, बहुत आभार जयप्रकाश वार्ष्णेय जी। गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। शेखर कात्यान जी जुड़े हैं, शेखर जी बहुत स्वागत है आपका। दुर्गा जी बहुत आभार, आप सभी का पुनः स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूं। काव्य पाठ के क्रम को कुछ सवैयों से आरंभ करती हूँ। एक दो सवैया पढ़ती हूँ, फिर कुछ दोहे पढ़ूंगी और उसके बाद फिर गीत पर आती हूँ। एक सुखी सवैया सुनाती हूँ, जोड़ती हूँ आप सभी को, उससे जुड़िएगा। कि मन की मन से वह रार भई, जस आहन को यही काटत आहन। मन की मन से वह रार भई, जस आहन को यही काटत आहन। प्रभु नाम भजो निशिवासर, तू मन के सब पाप बिकारहु डाहन। एक रोज पधार सके प्रभु तू, तन्हा कर ले मन को अवगाहन। कण ही कण माही विराजत है, प्रभु मान उठा लग पूजन पाहन। मान उठा लग पूजन पाहन, मान उठा लग पूजन पाहन।
बहुत आभार। अखिल भारतीय अवधी समाज जी, आपका स्वागत करती हूँ। जयप्रकाश जी, बहुत अभिनंदन है, बहुत आभार आपका जी। एक सवैये से और जोड़ती हूँ। एक विरहिणी नायिका की बात इसमें कही गई है, जिसका पति परदेश चला जाता है। तो सवैये से आपको जोड़ती हूँ, जुड़िएगा कि प्रेमी पिया परदेसी पर आए तब प्रेम की पाती कहाँ भेज वही है। प्रेमी पिया परदेसी पर आए तब प्रेम की पाती कहाँ भेज वही है। नैनन नीर नहाय नवेली न कानू उपाय के का समझई है। हौलू ही आहुल सावती होती हवे यह बात कहाँ अब पई है। आंगन आय अधीरन सी तन्हार ही सोच के का कर लई है। तन्हार ही सोच के का कर लई है। बहुत आभार। जो लोग बाद में जुड़े होंगे, मैं सभी का नाम नहीं देख पा रही हूँ, तो बाद में मैं सभी को धन्यवाद दूंगी। और अभी जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इंदु उपाध्याय जी जुड़ी हैं। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। SN पांडे जी जुड़े हैं। SN पांडे जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। अब कुछ दोहों से आपको जोड़ती हूँ, जुड़िएगा। ये कभी कभी हमारे साथ जो कुछ भी घटता है उसके जिम्मेदार हम ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। हमारा सुख या दुख हम पर ही निर्भर करता है कि हम उसे कैसे टैकल करते हैं। जोड़ती हूँ इस दोहे से, जुड़िएगा कि अपनी करनी से हुआ पल सुख का अवसान। अपनी करनी से हुआ पल सुख का अवसान। जानत है सब ही मगर कोई न पाया मान रे तन्हा, कोई न पाया मान। जी, जयप्रकाश वार्ष्णेय जी, आप लिख रहे हैं आपका काव्य पाठ विदेश में भी सुना जा रहा है और आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जी, बहुत आभार आपका कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज आपके पटल से लाइव हूं। कुछ और दोहों से आपको जोड़ती हूं, जुड़िएगा कि जो पाया संतोष कर, जो खोया धर धीर। जो पाया संतोष कर, जो खोया धर धीर। दुख सुख प्रभु के हाथ है, मन क्यों होए अधीर रे तन्हा, मन क्यों होए अधीर। अगले दोहे से जोड़ती हूं कि जीवन के दिन 4 हैं, राजी खुशी बिताए। तू मैं क्यों करे, मन में प्रेम बसाए रे तन्हा, मन में प्रेम बसाए। बहुत आभार दुर्गा जी, राजीव जी, बहुत आभार। कल्पना सेन गुप्ता जी जुड़ी हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। SN पांडे जी, बहुत आभार। एक दो दोहे और पढ़ती हूँ, जुड़िएगा उनसे कि माटी का तन बावले, गुण अवगुण की खान। माटी का तन बावले, गुण अवगुण की खान। गुण के मोती छांट ले, खुद से कर पहचान रे तन्हा, खुद से कर पहचान। एक दोहा और पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और विधा की ओर चलूंगी कि मन में प्रभु का वास रख, वाणी घोल मिठाई।
मन में प्रभु का वास रख, वाणी घोल मिठास, हर कोई तुझ पर करे आंख मूंद विश्वास रे तन्हा, आंख मूंद विश्वास। बहुत आभार कल्पना जी, राजीव जी, दुर्गा जी, जयप्रकाश जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप लोग निरंतर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मित्रों, एक गीत से आपको जोड़ती हूँ। गीत के बाद मैं कुछ एक नज्म और फिर कुछ गजलें सुनाऊंगी। गीत के बंध कुछ ज्यादा जरूर हैं, लेकिन अनुभूत गीत है। हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों पे ये गीत उपजा है और आप सभी को मैं इससे जोड़ती हूं। इस गीत में दो शब्द हैं कि एक पिया और एक बसंती, पिया बसंती। तो दोस्तों, पिया हम उसे कहते हैं जो हमें सबसे प्रिय होता है, और बसंती रंग जो होता है वो शुभता का प्रतीक है। तो जो सबसे शुभ तत्व है और हमें प्रिय है वो ईश्वर के सिवा और कोई नहीं है। और ये ईश्वर कभी हमारी अंतरात्मा की आवाज के रूप में, कभी हमारे आत्मविश्वास के रूप में हमारे साथ निरंतर रहता है, और हम कभी उसे देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं। तो एक अनुभूत गीत है, बड़ा ही मुझे पसंद है, और इसके कुछ बंध जरूर ज्यादा है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। जुड़िएगा, इस गीत से आपको जोड़ती हूं। कि नयनों में स्वप्न सजीव रहे, नयनों में स्वप्न सजीव रहे, और उर में भी मधुमास रहा, बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे। बंद निवेदित करती हूं कि बचपन की स्मृतियों के बादल यौवन के दृग से बरसे हैं, बचपन की स्मृतियों के बादल यौवन के दृग से बरसे हैं, यौवन की पीड़ा के मोती अब भी आने को तरसे हैं, अब भी आने को तरसे हैं। जिस दुख ने मन को हिम्मत दी, जिस दुख ने मन को हिम्मत दी, वो ही तो सबसे खास रहा, बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे। बहुत आभार कल्पना जी, SN पांडे जी, दामिनी ठुकराल जी जुड़ी हैं। दामिनी जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बंद निवेदित करती हूँ, जुड़िएगा। कि रहता था तन मन भी व्याकुल, जीवन की उलझन काकुल सी। काकुल कहते हैं जो महिलाओं के कान के पास गोल 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 घूमती हुई लटें बिखरती हैं, उन्हें काकुल कहते हैं। कि रहता था तन मन भी व्याकुल, जीवन की उलझन काकुल सी, नस नस में गंध समाई थी, महके मादक एक बाकुल सी। बाकुल कहते हैं मौलश्री के पेड़ को, जिसकी बहुत ही मधुर गंध होती है, बहुत ही मधुर गंध होती है। कि रहता था तन मन भी व्याकुल, जीवन की उलझन काकुल सी, नस नस में गंध समाई थी, महके मादक एक बाकुल सी, पल पल प्राणों पर भारी था, एक अनचाहा संत्रास रहा, बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न
सजीव रहे और उर में भी मधुमास रहा। बंद निवेदित करती हूँ, ये हम सभी के जीवन में घटित है। ये बंद से आपको जोड़ती हूँ, जुड़िएगा कि कुछ लोग कभी अपने न हुए, कुछ लोग कभी अपने न हुए, कितना अपनापन दिखलाया, मरने की चाहत तक लाकर उन लोगों ने ही ठुकराया, उन लोगों ने ही ठुकराया। घूंटी नेकी की क्या पीली, घूंटी नेकी की क्या पीली, पछतावा अपना दास रहा। बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे। बहुत आभार जयप्रकाश जी। भीमराव जी जुड़े हैं। भीमराव जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका। अखिल भारतीय अवधि समाज जी बहुत आभार, आप लोग निरंतर मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। दुर्गा जी बहुत आभार। मंत्र निवेदित करती हूँ, जुड़िएगा कि अपनों की स्नेह धूप जब से मेरे मन का पथ भूल चली, अपनों की स्नेह धूप जब से मेरे मन का पथ भूल चली, मन के आंगन की तुलसी भी आंसू का जल पा सूख चली, कुछ पाने की अभिलाषा में, कुछ पाने की अभिलाषा में सब खोने का भास रहा। बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे। संजय करुणेश जी जुड़े हैं। संजय जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका। एस.एन. पांडे जी बहुत आभार। बंद निवेदित करती हूँ, जुड़िएगा कि कुछ स्वप्न कंवारे मन के थे, कुछ स्वप्न कंवारे मन के थे, कुछ स्वप्न नव जीवन के, जीवन की कठिन परीक्षा में कोई भी प्रश्न न थे मन के, कोई भी प्रश्न न थे मन के, सम्यक हल की अभिलाषा में, सम्यक हल की अभिलाषा में प्रतिपल ही विरोधाभास रहा। बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे। बहुत आभार साहित्योदय, राजीव रावत जी, संजय जी बहुत आभार, एस.एन. पांडे जी। बंद निवेदित करती हूँ कि कर्तव्य कर्म थे तपोभूमि। हम सभी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना हम सभी को चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। बंद निवेदित करती हूँ कि कर्तव्य कर्म थे तपोभूमि, अनवरत तपस्यालीन रहे, कर्तव्य कर्म थे तपोभूमि, अनवरत तपस्यालीन रहे, शब्दों के बाणों से घायल प्रत्युत्तर में शालीन रहे, प्रत्युत्तर में शालीन रहे, निजता में भी व्यक्तित्व सदा, निजता में भी व्यक्तित्व सदा, अनछुई मखमली घास रहा। बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे और उर में भी
मधुमास रहा। बंद से जोड़ती हूँ, जुड़िएगा। कि पितरों की आकांक्षाओं को मन में श्रद्धा रख तृप्त किया, याचक बन जिसने जो मांगा, दे यथाशक्ति ऋण मुक्त किया, दे यथाशक्ति ऋण मुक्त किया। उर्खरा स्वर्ण था जीवन की, हर एक निकष में पास रहा, बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे। कुछ कर्म फूल इस जीवन के, कुछ उस जीवन के शूल रहे। ये हमारी सनातन संस्कृति मानती है कि हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा घटता है, हमारी कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के भाग हम ऐसा कहते हैं। तो बंद निवेदित करती हूँ कि कुछ कर्म फूल इस जीवन के, कुछ उस जीवन के शूल रहे। सुख का सिंहासन खाली था, दुख के चरणों की धूल रहे। जीवन था तपती दोपहरी, तिल तिल कर होता नाश रहा, बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा। भटकाव नियति तक लाता है, भटकाव नियति तक लाता है, ये सत्य समझ जो जाएगा। भटकाव नियति तक लाता है, ये सत्य समझ जो जाएगा। काया के 10 द्वारों से ही निर्बाध निकल वो पाएगा। जीवन ये चाहे अनचाहे, इस काल राहु का ग्रास रहा, बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे। बंद निवेदित करती हूं कि इस पाप पुण्य के लेखे में, इस पाप पुण्य के लेखे में मन पुण्य कमाने देता था। संघर्षों की सरिता का तट, संघर्षों की सरिता का तट उस पार न जाने देता था, उस पार न जाने देता था। आरंभ अंत अज्ञात रहे, कर्मों में भी संन्यास रहा, बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे। जो होता है अच्छा होता, कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा ही होता है। तो बंद निवेदित करती हूं कि जो होता है अच्छा होता, सोचा सब पल अनुकूल गए, हंसना रोना पाना खोना, क्या होता है सब भूल गए, क्या होता है सब भूल गए। जीवन उसको ही सौंप दिया, मन भीतर भी अरदास रहा, बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा, नैनों में स्वप्न सजीव रहे। ये महायज्ञ था
जीवन का, ये महायज्ञ था जीवन का, खुद हव्य बने खुद हवन किया। ये महायज्ञ था जीवन का, खुद हव्य बने खुद हवन किया। समिधा में अपनी आहुति दी, बन धूम स्वयं परिगमन किया। बन धूम स्वयं परिगमन किया। कण कण में प्रभु की मूर्ति देख, अंतर मन सुमन सुवास रहा। नैनों में स्वप्न सजीव रहे, और उर में भी मधुमास रहा। एक दो बंद और हैं, इन्हें भी सुनाती हूँ। आज ये गीत पूरा ही पढ़ने का मन था तो मैंने पढ़ दिया, आपको जैसा भी लगा हो। रूपचंद शास्त्री मयंक जी जुड़े हैं, बहुत आभार। कविराज सिंह जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कविराज जी आपका। बंद निवेदित करती हूँ, जुड़िएगा। कि अब रूठ नियति क्या क्या लेती, अब रूठ नियति क्या क्या लेती। जब दुख सुख एक समान हुए, अब रूठ नियति क्या क्या लेती। जब दुख सुख एक समान हुए, काया के कण कण कोशिश कर, कारा से अंतर ध्यान हुए। जिस पथ पर मन चलता जाता, उस पथ पर नया उजास रहा। बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा। नैनों में स्वप्न सजीव रहे। अंतिम दो बंद दार्शनिक पुट लिए हुए हैं और जीवन का यथार्थ बयां करते हैं। कि इंगला पिंगला चूड़ी पहनी, सुषमन टीका भी धार लिया। सांसों का मंगल सूत्र पहन, इस काया का श्रृंगार किया। इस काया का श्रृंगार किया। मन के अनजाने कोने में कैसा टूट विश्वास रहा। बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा। समापन बंद देती हूँ इस गीत का। आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से सुना और मेरा हौसला बढ़ाया। इस गीत का समापन बंद देती हूँ। कि मिलने की उत्कट अभिलाषा, हर विरह व्यथा पर हावी है। मिलने की उत्कट अभिलाषा, हर विरह व्यथा पर हावी है। जब साज सिंगार दिए उसने, तो मिलनी अवश्यम भावी है। तो मिलनी अवश्यम भावी है। तन्हा उर आंगन में निस दिन, वो ही तो रचाता रास रहा। बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा। नैनों में स्वप्न सजीव रहे, और उर में भी मधुमास रहा। बस पिया बसंती साथ रहे, प्राणों में जिनका वास रहा। नैनों में स्वप्न सजीव रहे। रमेश शुक्ला जी जुड़े हैं। रमेश शुक्ला जी, बहुत आभार आपका। अखिल भारतीय अवधी समाज, बहुत आभार आपका रमेश शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योगिता त्यागी जी जुड़ी हैं। योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। जयप्रकाश जी, बहुत आभार। कविराज जी, बहुत आभार आपका। आप सभी निरंतर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। अब गीत से कुछ अलग विधा से आपको जोड़ती हूं और
एक नज्म सुनाती हूं। ये नज्म आज के समय में प्रासंगिक है। भारतीय न्याय व्यवस्था पर ये नज्म है। हमारे देश में जितने केस न्यायालय में लंबित हैं उतने शायद किसी देश में नहीं होंगे। तो ऐसे ही किसी पलों में इस रचना का सृजन हुआ और मेरा मन है कि मैं आज इसको पढ़ूं, इस नज्म को। जुड़िएगा, इस नज्म से आपको जोड़ती हूं कि 400 अम है पशेमानी है, 400 अम है पशेमानी है, दिल में इंसान के हैरानी है। जुर्म है क्या है, कौन मुजरिम ये, एक पहेली है जो सुलझानी है, एक पहेली है जो सुलझानी है। बाद मुद्दत के फैसले देकर, बाद मुद्दत के फैसले देकर क्या ये वाजिब है कि इतराओ तुम, बाद मुद्दत के फैसले देकर क्या ये वाजिब है कि इतराओ तुम, और इंसाफ की सूरत लेकर बेगुनाहों को ही सताओ तुम, और इंसाफ की सूरत लेकर बेगुनाहों को ही सताओ तुम। आदमियत का कत्ल होता है। जुड़िएगा इन पंक्तियों से कि आपको जोड़ती हूं। उसमें कई कुछ घटनाएं भी आएंगी जो जिन पर अभी भी केस लंबित है और कुछ रफा दफा कर दिया गया है कुछ केस को, लेकिन न्याय वहां पर नहीं हुआ। तो ये पंक्तियां कहने को रचनाकार विवश हो जाता है कि आदमियत का कत्ल होता है और कातिल सुकून से सोता है। कोई असमत कहीं जो लुटती है, माँ बहन बेटियां ही घुटती हैं। जुर्म फुटपाथ पे सोता रहता, उसको इंसाफ को चल जाता है। जुर्म तंदूर में सिक जाए जब, कौन उसकी सजा को पाता है, कौन उसकी सजा को पाता है। जुर्म आतंक की सूरत लेकर जेल में ऐश करने आता है। जुर्म दौलत की कबा पहने तो उस पे इंसाफ भी बिक जाता है, उस पे इंसाफ की बिक जाता है। जुर्म के मायने तो जर से हैं, जुर्म के मायने तो जर से हैं, जिस पे जर है वो कहां मुजरिम है। जुर्म के मायने तो जर से हैं, जिस पे जर है वो कहां मुजरिम है। मुल्क को बेच के खा ले फिर भी, गर हुकूमत है कहां मुजरिम है, गर हुकूमत है कहां मुजरिम है। जुर्म बस जुर्म ही तो होता है। कभी जुर्म में कहते हैं कि भाई कितना भी संगीन जुर्म कर ले, बच्चा है छोड़ दिया जाए, नहीं, आप जुर्म की संगीनियत के हिसाब से उसकी सजा सुनाएं कि जुर्म बस जुर्म ही तो होता है, जुर्म की उम्र तो नहीं होती। जुर्म संगीन जितना हो उतनी सजा मुजरिम को क्यों नहीं होती, सजा मुजरिम को क्यों नहीं होती। ये व्यवस्था तुम्हारी अपनी है, ये व्यवस्था तुम्हारी अपनी है, जैसे चाहो इसे बनाओ तुम, मगर महजूम और मजलूमों को इससे इंसाफ तो दिलाओ तुम, इससे इंसाफ तो दिलाओ तुम। इस व्यवस्था का आईना देखो, इस व्यवस्था का आईना देखो, इस पे सदियों की धूल छाई है। न्याय के हर पवित्र मंदिर की साख इसने बहुत गिराई है, साख इसने बहुत गिराई है। इस व्यवस्था में अगर खामी है, इस व्यवस्था में अगर खामी है, इसको यूं ना किसी के सर डालो। वक्त है और तुम पे लाजिम भी ये व्यवस्था ही अब बदल डालो, ये व्यवस्था ही अब बदल डालो। दौर बदला हुआ वो ले आओ, जिससे आबाद ये दर होता है। न्याय तन्हा किसी कोने में खड़ा अपने हालात पे खुद रोता है, अपने हालात पे खुद रोता है, अपने हालात पे खुद रोता है। बहुत आभार रमेश शुक्ला जी, जयप्रकाश वार्ष्णेय जी, रमेश जी, कविराज जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सभी मेरा निरंतर उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस बीच सुषमा जी जुड़ी हैं। सुषमा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आप लोग निरंतर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। सुधी, आप सभी सुधी श्रोताओं के समक्ष काव्य पाठ करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुसुम सिंह जी, बहुत आभार आपका। कुछ गजलों से आपको जोड़ती हूँ। अब मैंने जितनी भी रचनाएं अभी तक लिखी हैं उनमें ज्यादातर मेरी गजलें हैं। गजलें कहना मुझे बहुत पसंद है और मैं कुछ गजलों से आपको जोड़ती हूँ। जुड़िएगा।
कि गजल का मतलब है कि कोई एहसास उतरता है, गजल कहती हूँ। कोई एहसास उतरता है, गजल कहती हूँ। दर्द जब हद से गुजरता है, गजल कहती हूँ। दर्द जब हद से गुजरता है, गजल कहती हूँ। और ये शेर कुछ यूं हुआ कि एक मासूम सी ख्वाहिश को लिए सीने में, एक मासूम सी ख्वाहिश को लिए सीने में, ख्वाब मेरा कोई मरता है, गजल कहती हूँ। ख्वाब मेरा कोई मरता है, गजल कहती हूँ। तेरे आने की खुशी में सजा उम्मीद का घर, तेरे आने की खुशी में सजा उम्मीद का घर, भर भरा कर जो बिखरता है, गजल कहती हूँ। भर भरा कर जो बिखरता है, गजल कहती हूँ। और दिल शिकस्ता को नए जख्म की दौलत देकर, दिल शिकस्ता को नए जख्म की दौलत देकर, कोई एहसान जो करता है, गजल कहती हूँ। कोई एहसान जो करता है, गजल कहती हूँ। दिल शिकस्ता को नए जख्म की दौलत देकर, कोई एहसान जो करता है, गजल कहती हूँ। और कितने पोशीदा ख्यालात हैं बेमौत मरे, कितने पोशीदा ख्यालात हैं बेमौत मरे, कितने पोशीदा ख्यालात हैं बेमौत मरे। दिल जो सदमे से उबरता है, गजल कहती हूँ। दिल जो सदमे से उबरता है, गजल कहती हूँ। और कोई आहट मुझे चौंका के चली जाती है, कोई आहट मुझे चौंका के चली जाती है। ज़हनो दिल खौफ से भरता है, गजल कहती हूँ। ज़हनो दिल खौफ से भरता है, गजल कहती हूँ। और ये मक्ते का शेर है कि वो मेरा है इसी संजीदा सी खुशफहमी में, वो मेरा है इसी संजीदा सी खुशफहमी में। तन्हा दिल जब भी संवरता है, गजल कहती हूँ। तन्हा दिल जब भी संवरता है, गजल कहती हूँ। कोई एहसास उतरता है, गजल कहती हूँ। दर्द जब हद से गुजरता है, गजल कहती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। रमेश जी बहुत आभार, SN पांडे जी, कविराज सिंह जी बहुत बहुत आभार आपका। कुसुम सिंह जी बहुत आभार। आप सभी निरंतर मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। एक गजल से और जोड़ती हूँ, ये आज के समय में थोड़ी प्रासंगिक है। और जब विद्या के मंदिर, जब JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे शिक्षा के संस्थान हैं जो भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए दिखाई देते हैं, तो कलम को ये लिखना ही पड़ता है। या इस गजल से आपको जोड़ती हूँ, जुड़िएगा कि इसका मतलब कुछ यूं है कि हादसों के बीच तू खुद को खड़ा कर देख ले, हादसों के बीच तू खुद को खड़ा कर देख ले। वक्त से लड़ और कद अपना बढ़ा कर देख ले। हादसों के बीच तू खुद को खड़ा कर देख ले, वक्त से लड़ और कद अपना बढ़ा कर देख ले। और ये शेर कुछ यूं हुआ कि एक घर है इल्म का, ये विद्या के मंदिरों की बात कर रही हूं, जो मंदिर है जहां ज्ञान देने का काम किया जाता है, कि एक घर है इल्म का, आ तू भी इसमें घूम जा। एक घर है इल्म का, आ तू भी इसमें घूम जा। हिटलरी फरमान जुल्मों के भी आखिर देख ले, हिटलरी फरमान जुल्मों के भी आखिर देख ले। जहर कैसा घुल गया आबो हवा ये कह रही, जहर कैसा घुल गया आबो हवा ये कह रही। मर चुकी गैरत सभी की तू जिला कर देख ले, मर चुकी गैरत सभी की तू जिला कर देख ले। और ये शेर कुछ यूं हुआ कि दीन ओ ईमान की बातें यहां करना मना, दीन ओ ईमान की बातें यहां करना मना। तू निजामत पर कभी उंगली उठाकर देख ले, तू निजामत पर कभी उंगली उठाकर देख ले। दीन ओ ईमान की बातें यहां करना मना, तू निजामत पर कभी उंगली उठाकर देख ले। दर कदम तुझको सियासत भी समझ आ जाएगी, दर कदम तुझको सियासत भी समझ आ जाएगी।
चाटुकारी कर सभी की, फिर खता कर देख ले, दर कदम तुझको सियासत भी समझ आ जाएगी। चाटुकारी कर सभी की, फिर खता कर देख ले, फिर खता कर देख ले। और ये शेर कुछ यूं हुआ कि सांप है ये आस्तीं के, चार सू फिरते यहाँ। सांप है ये आस्तीं के, चार सू फिरते यहाँ। तुझको ही डस लेंगे, तू इनका भला कर देख ले। तुझको ही डस लेंगे, तू इनका भला कर देख ले। सांप है ये आस्ती के, चार सू फिरते यहाँ। तुझको ही डस लेंगे, तू इनका भला कर देख ले। किसने देखा कल को और अंजाम की परवाह किसे? किसने देखा कल को और अंजाम की परवाह किसे? किसको है खौफे खुदा, तू आजमा कर देख ले। किसको है खौफे खुदा, तू आजमा कर देख ले। सोचना तक ना गवारा, सोचना तक ना गवारा, देखने की बात क्या। सोचना तक ना गवारा, देखने की बात क्या। हल मसाइल के जरा इनको बता कर देख ले। हल मसाइल के जरा इनको बता कर देख ले। जिंदगी शहमात में उलझी रहेगी रोजो शब। जिंदगी शहमात में उलझी रहेगी रोजो शब। दाव पेचों में कभी इनको फंसा कर देख ले। जिंदगी शहमात में उलझी रहेगी रोजो शब। दाव पेचों में कभी इनको फंसा कर देख ले। और ज़हनो दिल मक्कार, तख्तो ताज भी लाचार हैं। आज का दौर है, आज के दौर में हर तीसरा आदमी बेईमान नजर आएगा कि ज़हनो दिल मक्कार, तख्तो ताज भी लाचार हैं। फर्ज तू कितनी भी शिद्दत से अदा कर देख ले। फर्ज तू कितनी भी शिद्दत से अदा कर देख ले। हम भी शोला बन के, ये मक्ते का शेर है दोस्तों, कि हम भी शोला बन के तन्हा खाक कर देंगे उसे। ऐलान है, चुनौती है बेईमानों को, भ्रष्टों को, कि हम भी शोला बन के तन्हा खाक कर देंगे उसे। जिसमें दम हो आए और हमको जला कर देख ले। जिसमें दम हो आए और हमको जला कर देख ले। हम भी शोला बन के तन्हा खाक कर देंगे उसे। जिसमें दम हो आए और हमको जला कर देख ले। हादिसों के बीच तू खुद को खड़ा कर देख ले। वक्त से लड़ और कद अपना बढ़ा कर देख ले। वक्त से लड़ और कद अपना बढ़ा कर देख ले। बहुत आभार जयप्रकाश जी, अखिल भारतीय अवधि समाज, बहुत आभार आपका। रमेश जी बहुत बहुत आभार। कविराज जी बहुत आभार। जयप्रकाश वार्ष्णेय जी, रमेश जी बहुत बहुत आभार आप सभी का। समय का मुझे अंदाजा नहीं पड़ रहा है। अगर काव्य पाठ का समय समाप्त होगा तो आप मुझे कृपया इंगित कर दीजिएगा कमेंट द्वारा, क्योंकि पढ़ने में आप लोग सुनते जा रहे हैं और मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ती जाऊं। तो अगर समय हो जाएगा तो आप मुझे कृपया बता दीजिएगा जयप्रकाश जी। एक गजल से आपको और जोड़ती हूँ, जुड़िएगा। छोटी छोटी गजलें हैं, बड़ा पसंद है मुझे गजल कहना। इस गजल का मतलब कुछ यूं है कि कभी ये जिंदगी ना जाने कैसे रंग दिखाती है। कभी ये हम सभी के जीवन में होता है, हम सोचते कुछ है होता कुछ है। तो कभी ये जिंदगी ना जाने कैसे रंग दिखाती है। हजारों राह होकर भी नजर में एक ना आती है। नजर में एक ना आती है। जरा सी जिंदगी में, शेर देखिएगा, कि जरा सी जिंदगी में इतने गम को देखकर अक्सर, जरा सी जिंदगी में इतने गम को देखकर अक्सर खुशी गलती से भी आ जाए तो खुद लौट जाती है। खुशी गलती से भी आ जाए तो खुद लौट जाती है। अब इससे और ज्यादा इंतहाए बेबसी क्या हो। अब इससे और ज्यादा इंतहाए बेबसी क्या हो कि हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और गाड़ी छूट जाती है। कि हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और गाड़ी छूट जाती है। ये महफिल दोस्तों की है। आज की इस महफिल के नाम देती हूँ ये शेर, आप सभी के नाम देती हूँ। आप सभी मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं कि ये महफिल दोस्तों की है। ये महफिल दोस्तों की है, इसे जिंदा ही रखना तुम। ये
ये महफिल दोस्तों की है, इसे जिंदा ही रखना तुम, समय कैसा भी हो इनकी दुआ ही काम आती है। ये महफिल दोस्तों की है, इसे जिंदा ही रखना तुम, समय कैसा भी हो इनकी दुआ ही काम आती है। और ये मक्ते का शेर है कि कोई इंसान दुनिया में नहीं रहता कभी तन्हा, कोई इंसान दुनिया में नहीं रहता कभी तन्हा, किसी की याद उसका साथ जीवन भर निभाती है। कोई इंसान दुनिया में नहीं रहता कभी तन्हा, किसी की याद उसका साथ जीवन भर निभाती है, किसी की याद उसका साथ जीवन भर निभाती है। कभी ये जिंदगी ना जाने कैसे रंग दिखाती है, हजारों राह होकर भी नजर में एक ना आती है, नजर में एक ना आती है। बहुत आभार एस.एन. पांडे जी, साहित्योदय जयप्रकाश जी, बहुत बहुत आभार आपका। कविराज सिंह जी आप लिख रहे हैं, गजल सुनकर नजीर बनारसी जी की याद आ जाती है। क्या कहने हैं, वाह! आपने तो मुझे, क्या कहूँ मैं इस कमेंट के आगे, कुछ नहीं कह पा रही हूँ। बहुत आभार आपका कि आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। एक छोटी सी गजल से आपको और जोड़ती हूँ। ये कुछ संदेशप्रद है, संदेशप्रद गजल है, लोगों को मोटिवेट करने वाली गजल है। इसका मतलब कुछ यूं है कि ये जिंदगी अजीब है, जिंदगी तो वाकई अजीब है। हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में कि कब क्या हो जाए, कि ये जिंदगी अजीब है, जो हो सके निभाओ तुम। ये जिंदगी अजीब है, जो हो सके निभाओ तुम, ये टूटा साज ही सही, जीना है तो गाओ तुम, जीना है तो गाओ तुम। ये जिंदगी अजीब है, जो हो सके निभाओ तुम, ये टूटा साज ही सही, जीना है तो गाओ तुम। और ये शेर देखे कि कुछ ऐसी शान से जियो कि गम का दिल भी जल उठे, कुछ ऐसी शान से जियो कि गम का दिल भी जल उठे। उदासियां तो मौत हैं, उदासियां मिटाओ तुम, उदासियां तो मौत हैं, उदासियां मिटाओ तुम। जो हो सके तो बांट लो, जो हो सके तो बांट लो, हर एक बेबसों का गम बुझे बुझे चराग हैं, जला सको जलाओ तुम, बुझे बुझे चराग हैं, जला सको जलाओ तुम। जो जिंदगी ना जी सके, जो जिंदगी ना जी सके, न मौत के करीब हैं, जिन्हें न कुछ मिला कभी उन्हीं पे सब लुटाओ तुम, जिन्हें न कुछ मिला कभी उन्हीं पे सब लुटाओ तुम। मैं जा रही हूँ ढूंढने, मैं जा रही हूँ ढूंढने हमें दिले सुकून को, मैं जा रही हूँ ढूंढने हमें दिले सुकून को। तुम्हें भी चाह हो अगर तो मेरे साथ आओ तुम, तुम्हें भी चाह हो अगर तो मेरे साथ आओ तुम। वही तो खुश नसीब था, वही तो खुश नसीब था जो सबके वास्ते मरा, वही तो खुश नसीब था जो सबके वास्ते मरा। न खुद के वास्ते जहां की खुशियां छीन लाओ तुम, न खुद के वास्ते जहां की खुशियां छीन लाओ तुम। और ये मक्ते का शेर है कि मैं तन्हा एक चिराग हूं, मैं तन्हा एक चिराग हूं, तुम ही हो जिसकी रोशनी, मैं तन्हा एक चिराग हूं, तुम ही हो जिसकी रोशनी। मैं बुझ गई तो क्या हुआ, मैं बुझ गई तो क्या हुआ, जहां में नूर लाओ तुम। मैं तन्हा एक चिराग हूं, तुम ही हो जिसकी रोशनी। मैं बुझ गई तो क्या हुआ, जहां में नूर लाओ तुम, जहां में नूर लाओ तुम। ये जिंदगी अजीब है, जो हो सके निभाओ तुम, ये टूटा साज ही सही, जीना है तो गाओ तुम, जीना है तो गाओ तुम। बहुत आभार जयप्रकाश जी, साहित्योदय कविराज जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मेरे ख्याल से काव्य पाठ का समय 1 घंटा होगा शायद, तो 5 मिनट और हैं, तो मैं एक छोटी सी गजल से आपको और जोड़ती हूँ, आप सुनिएगा। 1-2 गजल और पढ़ सकती हूँ। इस गजल का मतलब कुछ यूं है
कि जहां इसका बसेरा हो, जहां इसका बसेरा हो उसी दिल को सताती है। मोहब्बत जिंदगी में हर किसी को आजमाती है, मोहब्बत जिंदगी में हर किसी को आजमाती है। ये इंसानों की बस्ती है, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ रहना मोहब्बत से, यही वो शय है जो हैवान को इंसान बनाती है। ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ रहना मोहब्बत से, यही वो शय है जो हैवान को इंसान बनाती है। जरा सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी दोस्तों, क्या लड़ाई झगड़ा करना कि जरा सी जिंदगी है, प्यार से कट जाए तो अच्छा। जरा सी जिंदगी है, प्यार से कट जाए तो अच्छा। अदावत तो कहाँ किसको कभी कुछ दे के जाती है। जमाना संग दिल होकर तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। जमाना संग दिल होकर तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। मोहब्बत रहमतें रब की खुद अपने साथ लाती है, मोहब्बत रहमतें रब की खुद अपने साथ लाती है। और ये मक्ते का शेर है कि कोई चाहे न चाहे, कोई चाहे न चाहे, घर तुम्हें खुद से मोहब्बत हो। कोई चाहे न चाहे, घर तुम्हें खुद से मोहब्बत हो, तो तन्हा जिंदगी गम में भी खुलकर मुस्कुराती है। तो तन्हा जिंदगी गम में भी खुलकर मुस्कुराती है। जहां इसका बसेरा हो उसी दिल को सताती है। मोहब्बत जिंदगी में हर किसी को आजमाती है, मोहब्बत जिंदगी में हर किसी को आजमाती है। बहुत आभार आप सभी का। जयप्रकाश जी बहुत आभार। सुरेश कुमार जांगीर जी जुड़े हैं, बहुत आभार और स्वागत। SN पांडे जी बहुत आभार। जयप्रकाश जी बहुत बहुत आभार। कविराज सिंह जी बहुत आभार आप सभी का। आप सभी ने मेरी हौसला अफजाई की और आप सभी सुधी जनों के समक्ष काव्य पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से अब समय भी शायद पूरा हो रहा होगा। 19 अभी 3 मिनट हैं। अभी 3 मिनट में एक छोटी सी रचना और आपको सुना देती हूँ। कुछ चाहे तो छोटी सी गजल ही सुना दूं या कुछ और सुना दूं। SN पांडे जी बहुत आभार। जयप्रकाश जी बहुत बहुत आभार आपका। काव्य पाठ को इन 4 मिसरों के साथ यही विराम देती हूँ कि खुशी से मौत पे एहसान कर गए होते। बीना सिंह जी जुड़ी हैं। बीना सिंह जी बहुत प्रणाम करती हूँ आपकी उपस्थिति को। पंक्तियों से जोड़ती हूँ, इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ कि खुशी से मौत पे एहसान कर गए होते। खुशी से मौत पे एहसान कर गए होते। वो दर्द था कि हकीकत में मर गए होते। खुशी से मौत पे एहसान कर गए होते। वो दर्द था कि हकीकत में मर गए होते। बड़े जतन से संभाला है ठोकरों ने हमें, बड़े जतन से संभाला है ठोकरों ने हमें। अगर यूं तन्हा न होते बिखर गए होते, अगर यूं तन्हा न होते बिखर गए होते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने निरंतर मेरी हौसला अफजाई की और आभारी हूँ मैं जय प्रकाश वार्ष्णेय जी की, काका भारतीय जी की और पंकज प्रियम जी की कि इन्होंने मुझे अवसर दिया और मैं इतने आपके पावन पटल पर अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हुई। और जिन लोगों ने भी आज अपनी उपस्थिति दर्ज की, उन सभी की उपस्थिति को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप जैसे सुधी श्रोताओं के समक्ष काव्य पाठ करके मुझे आनंद आया, अच्छा लगा मुझे। और
आज इस काव्य पाठ के क्रम को यहीं समाप्त करती हूँ और फिर कभी किसी पेज पर आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दीजिए और आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।